नमस्ते बच्चों, माई सेल्फ जसवाल सर। हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 मैटर इन आवर सराउंडिंग। लास्ट क्लास में हमने आपको कुछ डेफिनीशंस बताई थी। सो व्हाट वर दोज डेफिनीशंस? दैट इज फ्लूइडिटी, that is the substance if boundaries are removed then starts flowing is known as fluids and the property is known as fluidity. So those substance when boundaries are removed starts flowing are called fluids and this property is called fluidity. Rigidity. So rigidity, property of substance by which they maintain their shape even though force is applied on it. So पदार्थ का वह गुण जिससे वह अपने आकार को बनाए रखता है यद्यपि उसमें बल क्यों न आरोपित किया गया हो. द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस बाय विच इट मेंटेन्स इट्स शेप, इसका जो भी शेप हो, स्फेरिकल हो या जैसा भी हो, मेंटेन इट्स शेप इवन दो फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट इज कॉल्ड रिजिडिटी एंड दोज मटेरियल्स आर नोन एज रिजिड. उनको कहा जाता है कि वो रिजिड हैं, दृढ़ हैं. थर्ड, कंप्रेसिबिलिटी. ये सारे डेफिनेशंस याद होने चाहिए. कंप्रेसिबिलिटी, so when pressure is applied and volume of a substance is reduced, यदि किसी पर प्रेशर अप्लाई किया जाए और प्रेशर अप्लाई करने से उसका वॉल्यूम कम हो जाए, then such substances are known as compressible and this property is called compressibility. Then density, amount of matter contained पर यूनिट वॉल्यूम. 1 मीटर क्यूब में कितना मास है. सो अमाउंट ऑफ मैटर, मास होता है कि कितना वजन है, कितना केजी है. अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन्ड पर यूनिट वॉल्यूम, यानी पर मीटर क्यूब में कितना मैटर कंटेन्ड है, कितना मास है, इज कॉल्ड डेंसिटी. सॉलिड्स आर डेंसेस्ट, लिक्विड्स आर डेंसर while gases are rarer. वो क्या होते हैं? लीस्ट डेंसर, क्योंकि उनमें पर मीटर क्यूब में बहुत कम मास रहता है गैसेस में. तो डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस, तो उसको कहते हैं डेंसिटी. नाउ डिफ्यूजन. सो movement of particle from higher concentration to lower concentration spontaneously is called diffusion. या ये भी कह सकते हैं कि उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर कणों का चलना ये विसरण कहलाता है. मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन, जहाँ वो ज़्यादा हैं, टू लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन. या ये भी कह सकते हैं स्पॉन्टेनियस इंटरमिक्सिंग ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ पार्टिकल टू ईच अदर. अपने आप बहुत तरीके के पार्टिकल्स का आपस में मिल जाना. स्पॉन्टेनियस का मतलब स्वतः अपने आप मिल जाना, इसको डिफ्यूजन कहते हैं. सो लिक्विड्स कैन डिफ्यूज विद ईच अदर, गैस कैन डिफ्यूज विद ईच अदर, बट सॉलिड्स कैन नॉट डिफ्यूज विद ईच अदर. सो प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन lies with liquids and gases. तो इस चीज को कहते हैं डिफ्यूजन. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स. The force acting between two particles in matter is called intermolecular force. So कोई भी जो दो नेबरिंग पार्टिकल्स के बीच में फोर्स एक्ट करता है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है. सॉलिड्स हैव हाईएस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिकॉज इट्स पार्टिकल्स आर टाइटली क्लिंज्ड विद ईच अदर.
वो एक दूसरे को मजबूती से पकड़े रहते हैं। इसलिए सॉलिड्स हैव हाईएस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स while gases have least intermolecular force. Intermolecular space. So distance between two neighboring particles in matter is called intermolecular space. दो पड़ोसी कणों के बीच में जितनी जगह होती है, जो स्पेस होता है, the distance between two neighboring particles in a matter is called intermolecular space. Solids have least intermolecular space क्योंकि वो सबसे क्लोज होते हैं, while liquids while gases have highest intermolecular space. वो बहुत दूर दूर होते हैं गैस के पार्टिकल, तो उनमें हाईएस्ट इंटरमॉलिकुलर स्पेस होता है। काइनेटिक एनर्जी, energy possessed by particles due to their motion is called kinetic energy. किसी भी पदार्थ में उसकी गति की वजह से जो ऊर्जा निहित होती है उसको गतिज ऊर्जा कहते हैं। Energy possessed by a body due to its motion is called kinetic energy. Kinetic energy is equals to half into mass into velocity square. तो ये इसका फार्मूला हो गया कि काइनेटिक एनर्जी जितनी तेज़ी से कोई स्पीड चलेगी और जितना मास ज़्यादा होगा उसमें उतनी ही काइनेटिक एनर्जी होगी। सो इसी बेसिस पर हम जो 3 स्टेट्स ऑफ मैटर हैं उनको डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं द सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट में द इस स्टेट में क्या क्या चीज़ें होती हैं। सो सॉलिड्स आर, पहली चीज, सॉलिड्स हैव डेफिनिट शेप। इनका डेफिनिट शेप होता है, किसी का स्क्वायर, किसी का क्यूब होता है, किसी का क्यूबॉइड होता है, किसी का स्फीयर, सिलेंड्रिकल, कोनिकल, ऐसे अलग अलग चीज़ों का अलग अलग शेप होता है। डेफिनिट शेप, डेफिनिट उनका जो डेफिनिट बाउंड्रीज होती हैं, ये पता चल जाता है कि सॉलिड यहाँ ख़त्म हो गया, ये अलमीरा यहीं तक है। सो बाउंड्रीज एंड फिक्स्ड वॉल्यूम, जितना भी एक बक्सा जगह लेगा किसी कमरे में उतनी ही जगह लेगा। फिक्स्ड वॉल्यूम, सो स्पेस जितना वो घेरते हैं उनका फिक्स्ड है। तो पहली चीज़ क्या हो गई कि सॉलिड्स में ये चीज़ होगी। दूसरी चीज़, particles of solids have definite arrangements. Particles of solid have orderly arrangement, orderly या फिर definite arrangement। उनका डेफिनिट अरेंजमेंट्स होता है। एंड particles of solid cannot leave their lattice point, they are fixed at their lattice points. Particles of solid vibrate at their lattice points, however they cannot leave their lattice point. उस जगह पर वो हिलते डुलते रहेंगे, वाइब्रेट at their lattice points। जो फिक्स्ड जगह है उसका नाम कहलाता है लैटिस पॉइंट्स। हाउएवर दे कैन नॉट लीव इट, उस लैटिस पॉइंट को छोड़ नहीं सकते। सो दे हैव ऑर्डरली अरेंजमेंट। जो पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड्स होते हैं उनका ऑर्डरली अरेंजमेंट्स होता है और वो उस जगह को छोड़ नहीं सकते। जैसे कि देखा जाए तो ये देखिए, सो इसमें आप देख रहे हैं
कि इनका एक डेफिनिट अरेंजमेंट है पार्टिकल्स का ये। सो दीज आर हैविंग ए डेफिनिट अरेंजमेंट एंड दे कैन नॉट लीव देयर पॉइंट्स। ये सारे पार्टिकल्स हैं, ये लैटिस पॉइंट्स हैं। तो लैटिस पॉइंट्स हैं तो ये जैसे क्यूबिकल अरेंजमेंट आपको दिखाया गया है, सो ये एक डेफिनिट अरेंजमेंट है। सो इस अरेंजमेंट को ऑर्डरली अरेंजमेंट कहते हैं। ये अपनी जगह वाइब्रेट करते रहेंगे, ये ऐसे ऐसे वाइब्रेट करते रहेंगे लेकिन अपनी जगह छोड़ नहीं सकते। ऐसे ही ये देखा जा सकता है कि इसमें भी, तो इसमें पार्टिकल्स का एक डेफिनिट अरेंजमेंट है, ये देखिए। सो दे आर हैविंग डेफिनिट अरेंजमेंट। इस तरीके से उनका अलग अलग स्ट्रक्चर हो सकता है और उनके अलग अलग अरेंजमेंट्स हो सकते हैं और वो अपनी जगह नहीं छोड़ते, सिर्फ उसी जगह वो वाइब्रेट करते रहते हैं। सो इस तरीके से हमने देखा कि पार्टिकल्स ऑफ solids have definite arrangement and they cannot leave their lattice points। वे अपने lattice points को छोड़ नहीं सकते। आगे देखते हैं, दो चीज़ देख ली। एक तो उनका फिक्स्ड शेप, डेफिनिट शेप होता है, डेफिनिट बाउंड्री होती है, कहाँ पे उनकी बाउंड्री ख़त्म हो रही है हमें पता चल जाता है, और फिक्स्ड वॉल्यूम होता है और ऑर्डरली अरेंजमेंट होता है। तीसरी चीज़ कि particles of solids have least intermolecular space। particles of solid have least intermolecular space। molecular space, उनमें मॉलिकुलर स्पेस बहुत कम होता है, लीस्ट मॉलिकुलर स्पेस। दे आर टाइटली क्लिंज्ड टू ईच अदर। जब पास में है तो एक दूसरे का हाथ भी पकड़ सकते हैं। दे आर टाइटली क्लिंज्ड टू ईच अदर। वो एक दूसरे को मजबूती से पकड़े रहते हैं। इसका मतलब क्या है? दैट इज दे हैव हाईएस्ट इंटरमॉलिकुलर फोर्स। आपस में एक दूसरे को आकर्षित करते रहते हैं। दे हैव हाईएस्ट इंटरमॉलिकुलर फोर्स। उनके बीच में बहुत ज़्यादा मॉलिकुलर फोर्स होता है। चौथी चीज़, जब पास हैं, इतने पास हैं तो फिर एक दूसरे को बहुत तेज़ी से अट्रैक्ट करेंगे। दूर होने पर तो अट्रैक्शन कम हो जाता है पार्टिकल्स के बीच में। तो पास हैं, लेस स्पेस है, इसीलिए तो अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब चौथी चीज़, सॉलिड्स आर रिजिड। दैट इज सॉलिड्स आर rigid। If force is applied on it, they do not change their shape। If force is applied on it, they do not change their shape। इस प्रॉपर्टी को रिजिडिटी कहते हैं। तो सॉलिड्स बियर द प्रॉपर्टी ऑफ रिजिडिटी। सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल। सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल इफ प्रेशर इज, देखो यहाँ फोर्स लिखा है, यहाँ प्रेशर लिखना है। इफ प्रेशर इज अप्लाइड on it, then their volume is not reduced। तो उनका वॉल्यूम कम नहीं होता। इसका मतलब है कि उनको दबाया नहीं जा सकता। जैसे हमने देखा कि
साइकिल के पंप में जो हवा भरी उसको दबाया जा सकता है, लेकिन सॉलिड के केस में आप जितना भी प्रेशर लगा दो तो क्या बॉल छोटी कर लोगे जो लेदर बॉल है। तो इफ़ प्रेशर इज अप्लाइड ऑन इट देयर वॉल्यूम डज नॉट गेट रिड्यूस्ड। सॉलिड का वॉल्यूम रिड्यूस नहीं होता। अगर एक कमरे में 10 बक्से आते हैं तो ये नहीं हो सकता कि दबा दबा के 11 बक्से कर लोगे। कितना भी प्रेशर लगाओगे जितना आता है सामान उतना ही आएगा। तो इसलिए सॉलिड्स का वॉल्यूम कम नहीं किया जा सकता जितना वो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, क्योंकि उनका फिक्स्ड वॉल्यूम है। तो फिर कंप्रेस कैसे होंगे। सॉलिड्स हैव हाईएस्ट डेंसिटी बिकॉज देयर पार्टिकल्स आर क्लोजेस्ट। तो और इनकी डेंसिटी क्या है कि पर मीटर क्यूब में इनका सबसे ज़्यादा वजन होता है, सबसे ज़्यादा हैवियर होते हैं, भारी। सो सॉलिड्स हैव हाईएस्ट डेंसिटी। आप देख लें, जो डेंसिटी को डी से डिनोट करते हैं, डेंसिटी ऑफ आयरन कितनी आई थी 6500 kg पर मीटर क्यूब, और वाटर की डेंसिटी कितनी आई थी 1000 kg पर मीटर क्यूब, और एयर की डेंसिटी कितनी आई थी 1.29 kg पर मीटर क्यूब। तो आप देख लें इसी की सबसे हाईएस्ट है। सो सॉलिड्स है हाईएस्ट डेंसिटी क्योंकि उसके पार्टिकल क्लोजर हैं, तो इसलिए उसकी डेंसिटी हायर है। तो सॉलिड्स डू नॉट हैव द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूज़न। अगर आप दो सॉलिड्स को एक दूसरे के पास रख दो, पेन और पेंसिल को, तो वो आपस में मिक्स नहीं हो जाएंगे। जबकि अगर आप लिक्विड में दो चीज़ों को, शहद को, हनी को और पानी को रख दो तो मिक्स हो जाएंगे। लेकिन कोई दो सॉलिड रखने पे मैथ और साइंस की बुक आपस में डिफ्यूज़ होकर एक बुक नहीं बन जाएंगी। सो सॉलिड्स डू नॉट हैव द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूज़न। मिक्स नहीं होते अपने आप। हैव द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूज़न। दैट इज दे कैन नॉट स्पॉन्टेनियसली मिक्स विद ईच अदर। तो उनमें ये प्रॉपर्टी नहीं होती है कि वो खुद डिफ्यूज़ हो जाए। इसके अलावा सॉलिड्स हैव लीस्ट काइनेटिक एनर्जी बिकॉज देयर पार्टिकल्स कैन वाइब्रेट एट देयर प्लेस, और वो मूव तो कर नहीं सकते। तो सॉलिड्स जो मोशन होता उनके पार्टिकल्स में, चलते फिरते, तो उनमें काइनेटिक एनर्जी भी होती। सो सॉलिड्स हैव लीस्ट काइनेटिक एनर्जी। लीस्ट का मतलब सबसे कम एनर्जी, उनमें सबसे कम काइनेटिक एनर्जी होती है बिकॉज दे कैन नॉट मूव। तो इसलिए उनमें काइनेटिक एनर्जी लीस्ट होती है। सो these are the various properties. Solids cannot flow, so they do not have the property of fluidity. Solids cannot flow, so they do not have the property। अगर बाउंड्री रिमूव कर दी जाए तो आप क्या समझते हो, कोई चीज़ जैसे अलमारी की पैकिंग खोल दी जाए तो क्या अलमारी बह जाएगी, कुछ नहीं बहेगी। सो प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइडिटी, उनमें फ्लूइडिटी होती ही नहीं है तो वो फ्लो नहीं कर सकते। सो दीज आर वेरियस प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड कि वो फ्लो भी नहीं कर सकते, उनका शेप साइज कैसा होता है, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर देख ली। इसके बाद आप इसके एग्जाम्पल्स लिख लें। एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल में क्या होगा, बॉक्स, ठीक है, पेंसिल, पेन, ये सारे हैं, तो ये सब सॉलिड हैं।
ओके, आयरन हम इसलिए नहीं लिख रहे हैं, आयरन अलमीरा लिख सकते हो क्योंकि आयरन को मेल्ट कर दोगे लिक्विड हो जाएगा, तो कोई भी मैटर तीनों स्टेट में रह सकता है। तो सिर्फ अगर हम मैटर का नाम लिखेंगे तो बात बनेगी नहीं, क्योंकि उसकी तो कुछ भी स्टेट हो सकती है, वो तो हीट डिपेंडेंट है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है। तो इसलिए ये सॉलिड्स की प्रॉपर्टी हुई जो हमने आपको बताई। अब जरा देखिए कि लिक्विड के बारे में, लिक्विड की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड, लिक्विड स्टेट। जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं वो अपने कंटेनर के अंदर जो उनकी बाउंड्री है, विद इन बाउंड्री, वो अंदर ही अंदर मूव कर सकते हैं और मूव करते रहते हैं। दे कैन फ्रीली मूव विद इन देयर बाउंड्री, सो हाउ एवर दे कैन नॉट लीव देयर बाउंड्री। तो यहाँ ये आराम से घूम फिर सकते हैं, लेकिन ये नहीं होगा कि ये छोड़ के चले जाएं। छोड़ते भी हैं तो बहुत स्लो रेट है छोड़ने का, जबकि सॉलिड के केस में डेफिनेट अरेंजमेंट है। तो प्रॉपर्टी क्या है लिक्विड की, दे डू नॉट हैव ए डेफिनिट शेप। लिक्विड्स डू नॉट हैव definite shape. They acquire the shape of container in which they are kept. They acquire the shape of container in which they are kept. They are kept. ये चीज़ है। दे हैव डेफिनिट वॉल्यूम, उनका डेफिनिट वॉल्यूम होता है। दे हैव 1 लीटर दूध आप बाजार से खरीद के लाओगे तो 1 लीटर ही रहेगा। अच्छा, हमने ये बताया कि शेप इसका कैसा होगा। अगर ग्लास में पानी रखोगे तो ग्लास जैसा हो जाएगा, अगर कप में रखोगे तो कप जैसा होगा। तो इसका कोई शेप तो होता नहीं लिक्विड का, जिसमें रखोगे वैसा हो जाएगा। और दूसरी चीज़ क्या बताई, उनका वॉल्यूम फिक्स्ड है, 1 लीटर पानी 1 लीटर ही रहेगा चाहे जिसमें रख लो। सो दे हैव डेफिनिट वॉल्यूम, और इनकी वॉल्यूम तो डेफिनिट होता है बट शेप डेफिनिट नहीं होता। दे हैव प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइडिटी इफ बाउंड्रीज आर रिमूव्ड, then they start flowing. वो फ्लो करने लगते हैं। सो दे हैव प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइडिटी। ये फ्लो कर सकते हैं, आप देख लें वाटर फ्लो कर जाएगा अगर आप उसका बाउंड्री हटा दें। तो ये चीज़ हो गई। दे डू नॉट हैव ऑर्डरली अरेंजमेंट, दे कंटिन्यूसली मूव विद इन देयर बाउंड्री। इनका कोई भी व्यवस्था क्रम नहीं होता इनके कि एक जैसा अरेंजमेंट हो जैसे सॉलिड में हमने देखा था, ऐसा इनका कोई नहीं है। सो दे डू नॉट हैव orderly arrangement of particles. They randomly move within their surface, जो सरफेस है उसके अंदर या बाउंड्रीज के अंदर मूव करते रहते हैं। दे रैंडमली, अपनी इच्छा के अनुसार, यदृक्षया, अपनी इच्छा के अनुसार कहीं भी मूव कर देते हैं। रैंडमली मूव विद इन देयर बाउंड्रीज
मूव करते रहते हैं, तो इनका कोई ऑर्डरली अरेंजमेंट नहीं होता। अगली चीज, दे हैव लार्ज इंटरमॉलिकुलर फोर्स, उनके पीछे फोर्स ज़्यादा होता है, लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं होता जितना सॉलिड में होता है। सॉलिड में तो बहुत ज़्यादा होता है, वो क्लिंच किए रहते हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़े रहते हैं। और जहाँ तक इंटरमॉलिकुलर स्पेस की बात है, सो दे हैव इंटरमॉलिकुलर स्पेस लेसर देन सॉलिड। दे हैव इंटरमॉलिकुलर स्पेस, थोड़ा सा इनमें जो होता है इंटरमॉलिकुलर थोड़ा सा ज़्यादा होता है। सो इंटर मॉलिकुलर स्पेस लिटिल मोर देन सॉलिड, थोड़ी ज़्यादा जगह होती है, लिटिल मोर देन सॉलिड। तो अगर सॉलिड के पार्टिकल इतने पास हैं तो लिक्विड के पार्टिकल इतने पास होंगे, ये है इनका स्पेस। तो लिक्विड में ज़्यादा स्पेस हुआ कि नहीं? तो अब इनमें इंटरमॉलिकुलर स्पेस लिटिल मोर है, सो दे हैव लेसर इंटरमॉलिकुलर फोर्स देन सॉलिड। जब दूर दूर होंगे दोस्त तो उनके बीच में अट्रैक्शन क्या रहेगा? सो दे हैव लेस स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लेस स्ट्रॉन्गर intermolecular force of attraction than solid। सबसे ज़्यादा सॉलिड में इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तभी हम सॉलिड को न दबा सकते हैं ना उसका शेप चेंज कर सकते हैं। इसको तो क्या है, पानी में हाथ दबाओ तो दब भी जाएगा, उठा लो पानी चिल्लू में लेकर के। तो इस तरीके से इसमें इंटरमॉलिकुलर फोर्स क्या होता है, कम होता है, सॉलिड से थोड़ा कम होता है, लिटिल लेस। अच्छा, दे आर वेरी लेस कंप्रेसिबल। सॉलिड्स तो इनकम्प्रेसिबल है, सॉलिड्स का तो ऐसा नहीं हो सकता बक्से को दबा दबा के छोटा कर दोगे, लेकिन अगर मिल्क है तो दबाओगे तो थोड़ा सा दब जाएगा। सो लिक्विड्स आर वेरी लेस कंप्रेसिबल, थोड़ा सा दब जाते हैं, वेरी लेस। वो हम देख नहीं पाएंगे दबते हैं, लेकिन अगर साइंटिफिकली लैब में करोगे तो पता चल पाएगा कि 1 लीटर है यानी 1000 ml है तो 2 ml दब जाएगा। वेरी लेस कंप्रेसिबल, वेरी लेस कंप्रेसिबल। पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड आर कंटिन्यूसली मूविंग अपनी बाउंड्री के अंदर। अब जो चीज़ मूव करेगी तो उसमें काइनेटिक एनर्जी तो होगी ही, जब कोई चीज़ चलेगी तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। सॉलिड तो नहीं चल सकते, तो उनमें वेरी लेस काइनेटिक एनर्जी, वो बस वाइब्रेट करते हैं अपनी जगह, उसी की वजह से जो हो सो हो। तो पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड्स हैव काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर देन सॉलिड। ग्रेटर देन सॉलिड, सॉलिड से इसमें ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर देन सॉलिड। ये तो क्योंकि धीरे धीरे चल सकते हैं, बट लेस देन गैस, गैस तो बहुत फास्ट मूव करती है, तो इसके जो पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी है गैस से कम है लेकिन सॉलिड से ज़्यादा है। तो ये बात हो गई। अच्छा, दीज आर नॉट रिजिड, ये रिजिड तो नहीं होते हैं, क्योंकि फ्लूइड है तो रिजिड कैसे होंगे, या तो फ्लो कर लें या रिजिड हो जाएं। सो लिक्विड आर लिक्विड स्टेट इज नॉट रिजिड, लिक्विड स्टेट is not a rigid state,
इसका मतलब क्या है, फोर्स लगाओगे तो इसका शेप चेंज कर लोगे, पानी है ऊपर में हाथ मारो बदल गया शेप। तो इस तरीके से ये रिजिड स्टेट नहीं है, फोर्स लगा के आप उसका चेंज कर सकते हैं इसे। तो ये बात हो गई। और देखें कि क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हमने लिख ली थी। डिफ्यूज़न की एक प्रॉपर्टी है, उसके बारे में भी डिस्कस करें। सॉलिड्स तो डिफ्यूज़ नहीं कर सकते, डेंसिटी की प्रॉपर्टी बच रही है, उसको भी डिस्कस करें। सो लिक्विड्स हैव प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूज़न, यानी लिक्विड्स में डिफ्यूज़न की प्रॉपर्टी है। सो लिक्विड्स हैव प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूज़न। वेरियस लिक्विड्स इंटरमिक्स स्पॉन्टेनियसली विद ईच अदर। बहुत सारे लिक्विड आपस में स्वतः, स्पॉन्टेनियसली का मतलब अपने आप एक दूसरे से मिल जाते हैं। वेरियस, जैसे इंक और वाटर, वेरियस लिक्विड्स स्पॉन्टेनियसली इंटरमिक्स विद ईच अदर। तो एक दूसरे से जो मिल जाना है अपने आप, यही तो डिफ्यूज़न है। तो ये मिल जाएंगे। इसके अलावा और क्या चीज़ हो सकती है कि इनमें डेंसिटी के बारे में देख लें कि डेंसिटी कैसी है। सो सॉलिड्स आर, ये लिक्विड्स हैव लेसर डेंसिटी। जैसे पानी है उसकी 1000 kg पर मीटर क्यूब है, जबकि आयरन 6500 kg पर मीटर क्यूब है। तो लोहे की डेंसिटी ज़्यादा हुई और वाटर की कम हुई। लिक्विड्स हैव लेसर डेंसिटी देन सॉलिड। सॉलिड से इनकी डेंसिटी कम होती है। इसके अलावा इसके एग्जाम्पल्स भी लिख लें कि क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं। सो इसके एग्जाम्पल्स हैं जैसे वाटर, ऑयल, हनी, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हो गए। नाउ गैसियस स्टेट। तो गैसियस स्टेट में क्या है, गैसियस स्टेट में द गैसियस स्टेट, गैसेस डू नॉट हैव एनी फिक्स्ड शेप। गैस का तो कोई शेप होता नहीं। बैलून में भरोगे हवा तो बैलून की शेप की हो जाएगी। कुछ लंबे बैलून होते हैं तो उसमें भरोगे तो उसके शेप की हवा हो जाएगी। जिसमें हवा डालोगे उसी की शेप ले लेगी। सो उसका कोई शेप नहीं है। और वॉल्यूम की भी ऐसी कोई बात नहीं है। अगर वही गैस छोटे कंटेनर में डाल दो या बड़े कंटेनर में डाल दो तो पूरे कंटेनर को वो फिल कर देती है। तो गैसेस डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप, उनका कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता। वही अगरबत्ती की स्मेल छोटे कमरे में भी भर जाएगी और बड़े कमरे में रखोगे तो बड़े कमरे में भर जाएगी। तो इनका कोई वॉल्यूम भी फिक्स्ड नहीं है। दे डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप, ऑल्सो दे डू नॉट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। ना तो इनका फिक्स्ड शेप है ना फिक्स्ड वॉल्यूम है। दे फिल द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट। जिस कंटेनर में रखोगे उसमें ये तेज़ी से मूव करते हैं रेंडमली सभी डायरेक्शन में और पूरी पूरी तरीके से भर देते हैं। दे फिल द कंटेनर कंप्लीटली। पानी नहीं भर पाता, पानी तो आधा ग्लास रह जाएगा, आधा ग्लास डालोगे पूरा लेकिन ये फिल कर देते हैं। दे फिल द कंटेनर कंप्लीटली इन विच दे आर केप्ट। ऐसा क्यों करते हैं? एज दे आर रेंडमली मूविंग, क्योंकि ये चारों तरफ अपनी इच्छा के अनुसार मूव करते हैं विद वेरी हाई स्पीड।
as they move randomly in all the direction ठीक है, और इसलिए उसको फिल कर देते हैं। they exert pressure on the wall of container in which they are kept. they exert pressure on walls of container in which they are kept. ऐसा क्यों? जिसमें रखा जाता है उसमें प्रेशर कैसे एग्जर्ट करते हैं। जैसे आप बैलून में बहुत हवा भरोगे तो फट जाएगा। जिस भी कंटेनर में आपने गैस रखी है, मान लीजिए इस कंटेनर में आपने रखी है, तो ये बार बार यहाँ से टकराएंगे, यहाँ से टकराएंगे, यहाँ से टकराएंगे, यहाँ से ऐसे, तो ये ऐसे चलते चलते बार बार टक्कर मारेंगे, और टक्कर मारने की वजह से ये ऐसे ऐसे चलते चले जाएंगे। तो दे कोलाइड विद वॉल। अब कोई भी चीज़, अब आप अपने घर की वॉल पे ही अगर टक्कर मारो या फिर किसी चीज़ से मारो, बॉल से मारो, तो प्रेशर आएगा वॉल पे। तो उसी तरीके से, क्योंकि इनमें हाई स्पीड होती है, दे रेंडमली मूव विद हाई स्पीड इन ऑल द डायरेक्शन एंड कंटिन्यूसली कोलाइड विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर। इससे बार बार टकराते हैं, कोलाइड का मतलब टकराते हैं। इन दिस वे दे एग्जर्ट प्रेशर ऑन द वॉल। बहुत गैस भर दोगे तो कंटेनर फट जाएगा, जैसे घर में सिलेंडर फट जाता है। तो उस तरीके से दे एग्जर्ट प्रेशर। पार्टिकल्स ऑफ गैस are continuously moving with high speed in all direction and frequently collide with walls of container। और बार बार, frequently का मतलब बार बार, with walls of container। in this way they exert pressure on container, so they exert pressure on walls of container तो इस तरीके से वो वॉल्स ऑफ कंटेनर में प्रेशर एग्जर्ट करते हैं, रेंडमली मूव करते हैं और प्रेशर एग्जर्ट करते हैं। ज़्यादा पार्टिकल, ज़्यादा गैस भरोगे तो और प्रेशर एग्जर्ट करेंगे, कभी फट भी जाएगा। सो इन दिस वे दे एग्जर्ट प्रेशर ऑन कंटेनर। नाउ अगली बात, दे हैव लार्जेस्ट इंटरमॉलिकुलर फोर्स। ये स्पेस सबसे ज़्यादा, जितना सॉलिड में स्पेस होता है उसका 10 गुना ज़्यादा इसमें होता है। लार्जेस्ट इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस, they have largest intermolecular space and जब बहुत दूर होंगे, इतने इतने दूर होंगे पार्टिकल, सॉलिड से 10 गुना दूर है, तो गैसेस पार्टिकल इतने दूर हैं। सो एंड दे हैव स्मॉलेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जब दूर दूर होगा कोई तो उसमें अट्रैक्शन कहाँ से आएगा। एंड हैव स्मॉलेस्ट intermolecular force of attraction so largest space and smallest, सबसे ज़्यादा स्पेस होता है लिक्विड और सॉलिड से ज़्यादा। और जहाँ तक फोर्स है तो फोर्स इनमें नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं है, इसीलिए तो ये डिस्पर्स हो जाते हैं, हवा में फैल जाते हैं, क्योंकि अट्रैक्शन है ही नहीं इनके बीच में। अच्छा,
दे हैव प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइडिटी, फ्लो कर सकते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइडिटी, फ्लो एज दे कैन फ्लो, हवा बहती है, सो दे कैन फ्लो। नेक्स्ट क्या है, दे आर हाईली कंप्रेसिबल, अगर इस पर प्रेशर लगाओ तो जैसे साइकिल के पंप में हवा भरते हो तो दबा दो पिस्टन और दूसरी तरफ से नोज़ल बंद कर दो तो पूरी हवा दब जाएगी, या पिचकारी में आप दबा दो और जहाँ से रंग निकलता है वहाँ अंगूठा लगा लीजिए तो वो पूरा दब जाएगा। सो दे आर हाईली कंप्रेसिबल, यानी जब प्रेशर लगाया जाएगा तो इनका वॉल्यूम लार्जली रिड्यूस हो जाता है। दे आर हाईली कंप्रेसिबल, if pressure is applied then their volume can be reduced, इनके वॉल्यूम को कम किया जा सकता है लार्जली। तो कंप्रेसिबिलिटी तो बहुत ज़्यादा होती है। इनकी डेंसिटी कैसी होती है, दे हैव वेरी लेस डेंसिटी, पर मीटर क्यूब में कितनी हवा आती है 1.29 kg, 1 किलो 290 ग्राम हवा आती है पर मीटर क्यूब की टंकी जो घर के ऊपर है आपके उसमें इतनी हवा आती है। सो दे हैव लीस्ट डेंसिटी, बहुत कम डेंसिटी होती है। तो ये चीज़ हो गई, तो इनमें डेंसिटी भी कम होती है। और डिफ्यूज़न रेट क्या होता है, दे हैव वेरी हाई रेट ऑफ डिफ्यूज़न, गैसेस तो आपस में बड़ी जल्दी इंटरमिक्स हो जाती हैं, क्यों, ड्यू टू देयर हाई स्पीड एंड रैंडम मोशन, चारों तरफ वो चलती रहती हैं और साथ में स्पीड भी ज़्यादा है। दे हैव वेरी हाई रेट ऑफ डिफ्यूज़न, very high rate of diffusion due to their random motion, जहाँ मर्जी वहाँ चलती हैं, इनका कोई एक मोशन का वो नहीं कि इधर ही चलेंगी, कहीं भी चल देती हैं, रैंडम मोशन। एंड हाई स्पीड, इस वजह से गैसेस को मिलने में देर नहीं लगती, दे विल स्पॉन्टेनियसली मिक्स विद इन नो टाइम, क्योंकि इनकी स्पीड भी ज़्यादा है और मोशन भी रैंडम है तो चारों तरफ हिलती डुलती रहती हैं और आपस में मिक्स हो जाती हैं। दे डू नॉट हैव एनी ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, दे डू नॉट हैव एनी ऑर्डर्ड arrangement of particles, इनका कोई ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स नहीं होता। ओके, सो ये बात हो गई, कंप्रेसिबिलिटी हो गई, डेंसिटी हो गई। सो एक चीज़ और लिख लें, they have very high kinetic energy because they move very fast, they have highest kinetic energy, as particles of gas move with very high speed, with very high speed, इसलिए इनकी हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी, जितनी स्पीड ज़्यादा होगी, एनर्जी पजेस्ड बाय पार्टिकल ड्यू टू मोशन, तो मोशन तो इनमें सबसे ज़्यादा होता है, इसीलिए इनकी काइनेटिक एनर्जी भी हाईएस्ट होती है। नाउ इसके अलावा इनका एग्जाम्पल आप दे लें तो जैसे एयर हो गई,
कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन O2। तो इस तरीके से ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, एयर, स्टीम। सो दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ गैसियस पार्टिकल्स। तो बच्चों इस क्लास के लिए इतना ही। इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में इन तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर के बीच में डिस्क्रिमिनेट करेंगे कि इनमें डिफरेंसेस क्या क्या हैं। थैंक यू बच्चों।